तो सुबह से चलते चलते हम एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच गए हैं सेंट जेम्स पार्क। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब साइट सीइंग के लिए ब्यूटीफुल स्लम्स दिखेंगे आपको। और मतलब पूरा वॉकिंग के लिए ये पार्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखेंगे। और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप यहाँ पर अगर आ रहे हो। बट वॉक बहुत करना पड़ेगा। सिनेमैटिक व्यूज़ एंजॉय करो सेंट जेम्स पार्क के। I'm walking towards Buckingham Palace basically now. So in love with this place। इतना सुंदर है वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत ही सुंदर है सीरियसली। और जो ये बर्ड्स, स्वैन्स, डक्स, छोटे स्क्विरल्स भी आपको दिखेंगे। तो इतनी ज़्यादा ब्यूटी एनहांस कर रहे हैं इसकी कि आप will fall in love। वाओ, थोड़ी धूप और सामने वहाँ पे विंडी बहुत है। और अगर आप सेंट जेम्स पार्क की तरफ आ रहे हो तो उसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, जैसे कि बकिंगम पैलेस यहीं पर ही है और पीएम का रेजिडेंस भी यहीं पर ही है और वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। और वेस्टमिंस्टर एबे में भी जा सकते हैं आप, यहाँ पे रॉयल वेडिंग्स होती हैं और एक हिस्टोरिकल चर्च भी है। बिग बैन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी जा सकते हो, लंदन की पार्लियामेंट को देख सकते हो और डाउनिंग स्ट्रीट में जा सकते हो, यहाँ पर है पीएम का घर। हालांकि इंग्लैंड, हालांकि पीएम के घर के बाहर से आप देख सकते हो ऑफ कोर्स, एंड देन यू कैन एंजॉय। देखो यूके, यूनाइटेड किंगडम के पीएम कहाँ पर रहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे हम। तो अभी हम चल रहे हैं बकिंगम पैलेस, वहाँ पे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के व्यूज। बकिंगम पैलेस के लिए भी 5 मिनट्स और चलना पड़ेगा टू साइड, तो चलते हैं और 5 मिनट की वॉक एंड देन वी गेट टू सी बकिंगम पैलेस। So finally we are at the Buckingham Palace. Have a look. Ta-da! So बकिंगम पैलेस बेसिकली यहाँ के किंग और क्वीन का रेजिडेंस है, उनका घर है और बहुत ही सुंदर है ये एरिया भी। यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम्स हैं हालांकि उसके जब वो की जाती है और वो डिटेल्स मैंने इससे पहले एक विजुअल है उसमें दिखाए थे। सो एंजॉय व्यू, इतना सुंदर बनाया हुआ है। बकिंगम पैलेस आप देख पा रहे हैं।
It is not very good with the shoes, so I have to bear with this. बकिंगम पैलेस रानी और राजा का प्यारा सा महल। देख लो राजा रानी का महल के पीछे के बकिंगम पैलेस है। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और लंदन में आते हैं। ये पैलेस को जरूर देखते हैं। आप जब बकिंगम पैलेस में आप आ रहे हो तो परेड भी आप जरूर देख सकते हो और गार्ड्स चेंज होते हैं अपनी ड्यूटी से, तो भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। तो अभी तो उसको टाइम नहीं कभी हो चुका है, बट देन आई ट्राई अगर बीच में कभी कभी करके मैं आता ही परेड के टाइम पे, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश होगी। बट बहुत ही सुंदर है और इतनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे इस वक्त। अब 12 मिनट की वॉक है गाइस, 12 मिनट और रह रही है। आपको हम जाएंगे जो PM रेजिडेंस है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, तो अगर आप वॉक कर रहे हैं तब तो शायद कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप टैक्सी ले रहे हो तो जेब को ढीली होगी, साथ में टाइम भी किल होगा। तो सुबह से वॉक कर रही हूँ और अभी तक एक बारी भी कोई टैक्सी नहीं ली है। तो लेट्स सी कब तक हो जाए, कब तक कैसे चलता है, कब तक चलता है, जब तक चलेंगे चलते देखते हैं। चलते चलते बहुत भूख लगने लगी है। एक दो जगह पे ट्राई किया बट उन रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन ऑप्शन था नहीं, तो फाइनली इधर वाले को ऑल डे डाइनिंग करके रेस्टोरेंट मिला। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेजिटेरियन डिश है और वो है फलाफल रैप, तो वही वाली कर दिया। अब खाएंगे और फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे, आपको दिखाएंगे PM रेजिडेंस। सो फलाफल रैप रिव्यू जो भी खाने लगे और कुछ भी नहीं था वेजिटेरियन। फिर से आना है, कंस्ट्रक्शन हाथ सब पूरे फ्रीज हो चुके हैं। फिलहाल ये है दी वेस्टमिंस्टर एबे। ये वेस्टमिंस्टर एबे है, वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में है। और इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो किंग और क्वीन की जो राज्यसभा होती है, सो दिस इज वेस्टमिंस्टर एबे। और इंग्लैंड के किंग और क्वीन की जो कोरोनेशन होती है, यानी कि जो राज्याभिषेक होता है, वो यहीं पर ही होता है। और यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ भी बहुत फेमस जैसे कि
प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की शादी भी यहीं पर ही हुई थी। बहुत से फेमस लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे दफनाए भी गए थे और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और पार्लियामेंट और लंदन बिग बेन के बिल्कुल भी पास है ये, हालांकि बहुत सुंदर है। और देखो सामने है, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के बिल्कुल पास है तो मैं आपको पार्लियामेंट दिखाती हूँ, लंदन पार्लियामेंट एग्जैक्टली मेरे पीछे एबिट मेन एंट्रेंस है। ये टिकट्स अवेलेबल नहीं है और सोल्ड आउट है फॉर टुडे। दिस इज द मेन एंट्रेंस रेस्टोरेंट्स के एबिट लंदन। बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू है इसकी और यहीं पर ही चलते चलते आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द लंदन पार्लियामेंट बिग बेन एवरीथिंग विल गेट टू सी। आई थिंक थोड़ा इधर चलते पहले लेफ्ट में बिग बेन देखते हैं और उसके बाद हम जाके देखेंगे लुक एट दी स्काई गाइस। इंडिया में तो फिलहाल स्काई देखना मुश्किल ही हो चुका है, बट लुक हियर सच क्लियर स्काई। इसे बिग बेन को देख के मुझे गाना याद आ रहा है, तू कहती बिग बेन भी पूरा लंदन को मचेगा। हालांकि दिख नहीं रही होगी आपको, अब दिख रही होगी। सो दिस इज वो जो बिग बैन वाली घंटी की बात हो रही है ना, वो इसी बिग बैन की घंटी की बात हो रही है। चलते दिखाते हैं आपको। सो ये है लंदन की पार्लियामेंट, जिसे बेसिकली आप देखो कितनी ह्यूज है। माय गॉड, कितना सुंदर अमेजिंग आर्किटेक्चर है। बेसिकली क्या होता है लंदन में ना, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि पार्लियामेंट है लंदन की, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरी होती है हाउस ऑफ कॉमन्स। सो अगर इनके बारे में आपको डिफरेंस और ये सब बताऊँ तो इसमें होता है जो हाउस ऑफ कॉमन होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है बेसिकली, तो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये लंदन पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। वन इज हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बेसिकली जो हमारा होता है। सो गाइस दिस इज ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में। यहीं पर ही मुझे थोड़ी पुलिस मूवमेंट दिख रही है, पुलिस खड़े हुए दिख रही है। अदरवाइज तो कहीं पर भी ज्यादा पुलिस नहीं दिख रही है। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो इसमें लॉर्ड्स होते हैं, बारोनीज होते हैं, बिशप्स और एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि जो भी लॉज होते हैं ना उसको चेक करते हैं। और जितनी न्यू लॉज अगर बनाने हो तो उसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ही डिसाइड होती हैं। और जो भी फाइनल फैसला होता है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन होता है, वो हाउस ऑफ कॉमन करता है। जैसे कि इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होती है, सो बट लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो लोग भेजते हैं, और राज्यसभा में अल्टीमेटली जो भी लॉ पास कराना होता है तो उसको राज्यसभा में पास होता है, देन फाइनली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास। सो यहाँ पर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन का ये फंडा है लंदन पार्लियामेंट में। सो बट वेरी ब्यूटीफुल यार, बहुत ही सुंदर है। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो बहुत सारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फॉर ऑल द कंटेंट, स्पेशली ट्रैवल कंटेंट। और ट्राई कि मैं जहाँ पर भी ट्रैवल करूँगी आपके साथ कुछ जर्नी को शेयर करूँगी, बिकॉज बहुत टाइम से सोच रही थी बट सामहाउ वो नहीं हो पाया। बट दिस टाइम एफर्ट डाला मैंने और सोचा कि आई नॉट स्टार्ट माय ओन यूट्यूब चैनल और अपनी जर्नी आपको दिखाऊँ। See you guys. Take care. Have a good time. बिग बैन के बिल्कुल साथ ही थेम्स नदी है, और इस नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 साल पहले थेम्स के किनारे लंडनोनियम
लंदन बिग बैन भी दिख रहा है आपको, ये लंदन पार्लियामेंट आपको दिख रही है, और ये है थेम्स रिवर। जो जब रोमन लोग यहाँ पर आए थे ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 साल हो गए होंगे उस बात को, तब थेम्स के किनारे लंडोनियम नाम का एक शहर उन्होंने बसाया था, जिसको अब लंदन बोलते हैं। और एक टाइम ऐसा था जब ये नदी बहुत ही गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, और look at this now। इसकी वैल्यू वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस को भी ये काफ़ी बूस्ट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा शिप्स क्योंकि इस नदी से आती जाती हैं, तो चीज़ें काफ़ी आराम से, और बिजनेस को स्पेशली काफ़ी मदद मिलती है। और इसकी वजह से लंदन की खूबसूरती में 4 चांद तो लगते ही हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, और टावर ब्रिज भी है स्पेशली। आपको एक दिख रहा है सामने ब्रिज दिख रहा है, बिल्कुल सामने बहुत ही खूबसूरत सा ये ब्रिज, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी यॉट्स भी जाती हैं, आप प्राइवेट यॉट्स भी ले सकते हैं, फिर ऐसे क्रूज भी ले सकते हैं, जिसमें आपको थेम्स नदी या थेम्स रिवर में पूरा राउंड कटवाते घुमाते कराते हैं। और देखो एक तरफ हमारी गंगा माँ कहते हैं गंगा माँ को, लेकिन इतनी गंदगी करके रखते हैं हम, मत करा करो यार ऐसे, पूछो गंदा मत करो। और मेरे पीछे ये थेम्स नदी आप देख रहे हो, जिसको एक टाइम पे बहुत गंदी हुई थी, बहुत ही गंदी, और आज देखो कितनी ज़्यादा साफ है, कितनी ज़्यादा साफ है। एफर्ट्स करने पड़ता है यार, गवर्नमेंट ने यहाँ के बहुत एफर्ट्स किए, और लोग तो फिर उनके साथ देना ही पड़ता है। आगे इंडिया में भी गवर्नमेंट नमामि गंगे प्रोजेक्ट तो चला रही है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर कुछ तस्वीर बदल के दिखाई दे रही है, और हम लोग माँ को हर बार गंदा ही करें। साफ सफाई पे अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन वो पैसे जा कहाँ रहे हैं किसी को मालूम नहीं। फिर से आपको अगली दिन की जो भी शादी हो गई, मैंने कहा एक्सप्लोर किया, वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। लेकिन अब बहुत ही टाइम डे हो गया है, बस बहुत खर्च आपने देखा है, और खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ बेहतर ऑप्शन मिले नहीं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी, और आप फिर अगली वीडियो में फिर क्या करना चाहेंगे, दैट इज ऑल्सो सस्पेंस एंड सरप्राइज फॉर यू, बिकॉज बहुत अच्छी वीडियो हो जाती हूँ आपको लंदन की दिखाने, और लंदन को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में बताना। तो बहुत अच्छा दिन रहा आज, एंड आई रियली लव इट। आपको सबसे अच्छी इस पूरे वीडियो में क्या बात लगी, और सबसे सुंदर कौन सी जगह आपको लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और या चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज एक नया चैनल है जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है, इसमें पूरी जर्नी को शेयर करूँगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब चैनल राइट अवे, ताकि आप बहुत अच्छा काम ले सकें। बाय बाय, टेक केयर।